चलिए लेट्स कंटिन्यू। आफ्टर फिनिशिंग विद द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने फैराडे के दोनों ही लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। अब हम पहले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और उसके बाद हम कुछ एडवांस लेवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग सम बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर स्टडी पैकेज। ओपन इट and start reading question number 2 from your study package beyond Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis के नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है। मैं इसी समय क्वेश्चन में लिखता हूं। If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? चलिए क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें 0.5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है 2 आवर्स के लिए। तो हमें बताना है इस करंट के पास होने से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए होंगे। इट्स वेरी इजी। हम कहते हैं I इज इक्वल्स टू 0.5, टाइम इज इक्वल्स टू 2 आवर्स और 2 into 3600 सेकेंड्स। हम सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं Q, that is given by I into T. I is 0.5 into 2 into 3600, तो Q आ गया 360। That means that much of electricity, that much of charge would be passed through that wire। जब उससे 0.5 एम्पीयर करंट पास होगा 2 घंटे के लिए, तो इतना चार्ज वहां से पास हुआ। अब यहां से इतना चार्ज पास हुआ होगा। अब हम कहते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 coulombs of charge is on 1 mole of electron। इतना चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास होता है, मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना चार्ज होता है। तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा? डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा, तो इतना कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा? 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 96500 into 3600। इतना कूलम ऑफ चार्ज के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। That would be the number of electrons। मतलब जब इतना करंट इतने समय के लिए पास हुआ होगा, तो वहां से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए होंगे। That's all about that question. Copy down fast। फटाफट कॉपी कर लिया जाए, then we'll proceed to next question।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर स्टडी पैकेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर स्टडी पैकेज। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday, in terms of Faraday is required to produce 24 gram of calcium, 20 gram of calcium from molten calcium chloride and 40 gram of aluminium from Al2O3. Observe the question accurately. बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन में करना क्या है इस बात को समझा जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज, कितना चार्ज, क्या निकालना है इन टर्म्स ऑफ फेरेडे। किसके टर्म्स में निकालना है? फेरेडे की टर्म्स में निकालना है, मतलब चार्ज तो निकालना है बट इन टर्म्स ऑफ फेरेडे। 2 फेरेडे, 3 फेरेडे, 4 फेरेडे, कितना चार्ज है। इज रिक्वायर्ड to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride. Molten calcium chloride से 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन करा जा रहा है, तो उसके लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ फेरेडे, हमें इस बात को निकालना है। अब किस तरीके से निकाला जाएगा? सबसे पहली बात, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, M is equals to equivalent weight पढ़ रखा है। मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट पता है 20 ग्राम। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 और वैलेंसी 2, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 2। ऑब्जर्व इट, सिंपल। दैट मीन्स 1 Faraday of charge is required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride। molten CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए 1 Faraday of charge चाहिए होगा। नेक्स्ट aluminium, that was first part। second part, अब मुझे 40 ग्राम एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है Al2O3 से। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम लिखा नहीं है, तो मास हो गया 40। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट 27 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 9 बाय 1 Faraday इंटू Q, तो यहाँ से 40 बाय 9 इंटू 1 Faraday दैट इज Q, मतलब दैट्स कम आउट टू बी
4.444 फैराडे। ऑब्जर्व, इतना फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए होगा 40 ग्राम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए Al2O3 से। That's my third question. Copy down fast, फटाफट, then proceed to the next question. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर स्टडी पैकेज। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर स्टडी पैकेज, लेट मी राइट इट। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी is required in coulombs for the oxidation of first part 1 mole of H2O to give O2. Second, 1 mole of FeO to FeO3. Fe2O3। बड़े ध्यान से समझा जाए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, अब भी इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, मतलब चार्ज ही निकालना है, रिक्वायर्ड इन कूलम्स, पर अब चार्ज किस में निकालना है? कूलम्स में निकालना है। ऑब्जर्व इट, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O का ऑक्सीडेशन करने पर जो हमें मिल रहा है उसके लिए हमें निकालना है। अब बड़े ध्यान से समझा जाए, चार्ज को हमें निकालना है। सबसे पहली बात ये देखी जाए, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से होता है, वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। किस तरीके से लिबरेट होती है? हमने पढ़ा था, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। मतलब जब 1 मोल H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता था, अगर आप लोगों को याद हो ओवरऑल रिएक्शन, तो वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। दैट वाज द ओवरऑल रिएक्शन। ये तो मैंने खाली ऑक्सीजन के लिए लिखी है, यहाँ ओवरऑल रिएक्शन होती थी। 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर 1 मोल H2 मिलता था और हाफ मोल O2 मिलता था। मतलब अगर 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो वहां पर कितना ऑक्सीजन मिला होगा? हाफ मोल। जब हाफ मोल ऑक्सीजन मिला होगा तो मतलब कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज हुआ होगा? मोल, मास ऑफ सब्सटेंस
अपॉन मोलिकुलर वेट हाफ इंटू 32, तो मास ऑफ सब्सटेंस आ गया 16। ये कौन सा मास आया है? मास ऑफ O2 इलेक्ट्रोलाइज्ड। जितना O2 का मास इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ है यह वह मास आ गया। भाई 1 मोल H2 ऑक्सीडाइज होकर सॉरी इलेक्ट्रोलाइज होकर हाफ मोल ऑफ O2 दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है? आधे मोल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। कितना आधे मोल में कितना होगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे इनटू चार्ज इन कूलम्स। m इज 16। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता भी है और हम निकाल भी सकते हैं। बड़े ध्यान से देखा जाए, यहां पर साफ साफ हम इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। 32/2 दैट्स कम आउट टू बी 16 और 1 फैराडे is equals to Q, that means 96500 coulombs of charge would be required। बड़े ध्यान से देख लिया जाए। सॉरी फिर गड़बड़ हो गई है ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट में, दैट्स 4। यहां से आ जाएगा 8 2 फैराडे, मतलब 2 फैराडे मीन्स 2 into 96500 coulombs. That much charge would be required to produce O2 from 1 mole of H2O। 1 मोल ऑफ H2O से अगर O2 चाहिए तो इतना चार्ज हमें देना होगा। सेकेंड, 1 मोल ऑफ FeO to Fe2O3। अब हमारा क्या हो रहा है? FeO से Fe2O3 बन रहा है। अब यह रिएक्शन कैसे होती है? 4FeO एक चीज याद रखी जाए, हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय रिएक्शन सही लिखी जाए। अगर रिएक्शन गलत लिखी दी जाएगी तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि FeO, अब आप चाहे FeO की रिएक्शन में लिख सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली Fe की रिएक्शन लिखते हैं, सिंपल रिएक्शन में लिख सकते हैं। FeO में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और ये Fe2O3 में +3 है। तो वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन हो रही है, साफ साफ नजर आ रहा है इस तरह की रिएक्शन हो रही होगी। अब अगर मुझे Fe+2 को Fe+3 बनाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन वहां पर रिलीज होगा? 1 इक्विवेलेंस, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। 1 मोल ऑफ Fe2+ आयंस रिलीजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव 1 मोल ऑफ Fe3+। 1 मोल ऑफ FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ Fe2+ require 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करिए 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाए या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाए, बात एक ही है। रिक्वायर 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Fe3+। अब एक इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? हम जानते हैं चार्ज ऑन
one equivalence of electron is 1 Faraday. That is 96500 coulombs of charge is required. इसमें मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल कंसेप्ट है. Fe+2 से Fe+3 बन रहा है. ऐसा कब हो रहा है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है. तो अगर 1 मोल ऑफ Fe2 होंगे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 1 मोल ऑफ Fe3+ बनेगा. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम ऑफ चार्ज होता है. दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर. तो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए, फिर इसी समय में कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूं. चलिए, इनफैक्ट मैं इसी के ऊपर बेस्ड सेम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करता हूं. इनफैक्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी मटेरियल का, वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ पार्ट्स अलग हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर स्टडी पैकेज. Question number 5 from your study package. How much electricity is required in coulomb for the oxidation of 1 mole of, question number 5, Al3+ to Al, 1 mole of Cu2+ to Cu, and 1 mole of MnO4- to Mn2+. चलिए, पहले पार्ट को देखते हैं. कितना चार्ज चाहिए कूलम्स में, ये बताना है. इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब Al3+ से Al बनाना है. कैसे बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर Al बना लेगा. एक Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर एक Al का एटम बनाएगा. तो अगर 1 मोल ऑफ Al3+ होंगे तो वो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. मतलब कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 3 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और 3 equivalence of electron means 3 Faraday means 3 into 96500. That much charge would be required. Copper Cu2+ would accept 2 electron to give Cu. तो वही बात, 1 mole of copper ion will accept 2 mole of electron to give 1 mole of copper. लिखता हूं मैं इसी बात को. 1 mole of Cu2+ ion plus 3 mole of electron gives 1 mole of
3u. Now 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? 3 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 3 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? 3 फैराडे ऑफ चार्ज. सॉरी 2. That's 2. 2 means 2 into 96500 coulombs of charge would be required. Third, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस. बड़े ध्यान से देखा है, यहां करता हूं मैं थर्ड को. MnO4 माइनस, यहां पर अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे comes out to be +7. +7 से वो Mn2 प्लस बना रहे हैं, मतलब +5. तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे? Mn4 माइनस से Mn2 प्लस बना रहा है, मतलब +7 से +2 जा रहा है, तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे. तो वही बात, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस प्लस, मैं डायरेक्टली लिखता हूं 5 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन would give 1 मोल ऑफ Mn2 प्लस. तो 5 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 5 फैराडे, मतलब 5 into 96500 coulombs of charge would be required. इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी. बड़े आसान न्यूमेरिकल है, सिंपल साधारण न्यूमेरिकल, कोई कंसेप्ट और फंडामेंटल, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया. सिंपल रिएक्शन को देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल के लिए, उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब उतने इक्विवेलेंस, और उतने इक्विवेलेंस मतलब उतने फैराडे. कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं कुछ और न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड डिस्कस करता हूं. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट.